में आपका खैर मकदम है। मैं रजिया सुल्ताना। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। लोकसभा इंतखाबात नताइज आने के बाद हुकूमत साजी की सरगर्मियां शुरू। जनता दल यू के लीडर विजय कुमार चौधरी ने पटना में नमानिगारों से कहा कि अवाम ने एनडीए को अक्सरियत कि ये पॉलिटिकल विक्ट्री होगा या और भी कुछ बात होगी। हमने जो कहा कि इस नतीजे ने ये साबित कर दिया है कि नीतीश कुमार में आज भी वही दम है जो 2005 और 10 में होता था। वहीं कांग्रेस के रियासती सदर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि इस बार का इंतखाबी फैसला मोदी हुकूमत के खिलाफ है। पटना में नमानिगारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ये नीतीश कुमार पर मुख्तसर करता है कि वो किस तरफ जाएंगे। अगर कोई हिज़्ब मुखालिफ इत्तेहाद की तरफ आता है तो उसका इस्तकबाल है। बाहर से समर्थन लेके, बाहर से जुगाड़ करके सरकार कौन बनाएगा नहीं बनाएगा अभी निश्चित नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से बिहार और देश की जनता ने उनको आईना दिखाने का काम किया है कि केवल भाषण से काम चलने वाला नहीं।
कुछ गड़बड़ियां जो नई हुई हुकूमत हैं, की तश्कील के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जनता दल यू लोकसभा इंतखाब में शानदार मुजाहरा के बाद एनडीए इत्तेहाद का हिस्सा हो गया। हिज़्ब मुखालिफ के साथ होगा ये, इस पर सीनियर सहाफ़ी धीरज कुमार ने जनता दल यू तर्जुमान नीरज कुमार से बात की। नीरज कुमार अभी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी बिहार छाया हुआ है राष्ट्रीय राजनीति में। लोग अलग अलग तरीके की बातें कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पलट जाएंगे, नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे। थोड़ा सा इन अटकलबाजियों को कैसे विराम लगेगा? कि माननीय नीतीश कुमार जी से कोई प्यार करे या घृणा करे, इनकार कैसे कर देगा? माननीय नीतीश कुमार जी को चुनावी अभियान में उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके बारे में कितने राजनीतिक अपशब्दों का इन निकृष्ट लोगों ने इस्तेमाल किया, लेकिन जनता का जनादेश माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को मिला है। तो एनडीए के हम पार्ट एंड पार्सल हैं। और सवाल इस बात का है कि एक बिहारी सब पर भारी, तो राष्ट्रीय राजनीति में तो हमारी भूमिका है ही भाई। हम एनडीए गठबंधन के दूसरे सबसे बड़े एलआई रहे हैं। आज नीतीश कुमार याद आ रहे हैं, इसका पीछे कारण क्या है? नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व। अब तो लालू जी को याद करिएगा कि चुनाव लड़ने लायक नहीं है, जो चुनाव भी मुखिया का नहीं लड़ सकते हैं। नीतीश कुमार जी के बगैर राजनीति में विकल्प की बात करना बेईमानी साबित होता है, और यह नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व ने पुष्ट कर दिया है। तो माननीय शिवानंद तिवारी जी, माननीय मनोज झा जी, चाहे जो भी राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, अब आपको ज्ञान हो रहा है। जो भी हमसे लड़ते हैं राजनीति में, इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार जी ने की राजनीति उनको सलट दिया है। तो हम अपने गवर्नेंस पर कैसे, अपनी पूंजी पर कोई डाका डालेगा, वहाँ कहाँ मंजूर। हम शिक्षकों को बहाल कर रहे थे, वो कह रहे थे नौकरी के बदले में ज़मीन दो, तो कहाँ मंजूर था हमको, ये संभव ही नहीं था। तो ये थे हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता, और जिन्होंने बताया कि सियासी जो देश की सियासत में बिहार की कितनी बड़ी भूमिका होने जा रही है, और उसमें खास करके नीतीश कुमार की जो भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़ पटना। उजियारपुर लोकसभा सीट से जीत हासिल करने वाले दाखिले उमूर के मरकजी वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने समस्तीपुर में नामानिगारों से बातचीत के दौरान कहा कि एनडीए को जो हिमायत मिली है वो पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास का अहद का नतीजा है। जनाब राय ने कहा कि पीएम मोदी की कामयाब क़यादत के सबब तीसरी बार हमारी हुकूमत बनने जा रही है। बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई। एनडीए ने तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएगी, और बुलंदी के साथ देश की सेवा का जो प्रण है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वह निरंतर चलता रहेगा। कहना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खबरों में आपका फिर इस्तकबाल है। बक्सर में आरजेडी लीडर सुधाकर सिंह ने कामयाबी हासिल करने के लिए बाद अपने रद्द अमल में कहा कि अवाम ने जो फैसला सुनाया है हम उसका इस्तकबाल करते हैं। बनने के बाद उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अगर वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो ये खुशी की बात होगी। अगर बिहार का लीडर वज़ीर-ए-आज़म बनता है तो रियासत की तरक्की और तेज होगी। तो हमको उम्मीद है कि जो हमारी मिट्टी का आदमी कोई प्रधानमंत्री बनता है तो बिहार को जरूर कुछ देगा। अलग आलमी यौम माहौलियात के मौके पर बिहार असेंबली के स्पीकर नंद किशोर यादव ने पौधा लगाया। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया माहौलियाती बहरान का सामना कर रही है। इस बहरान से निकलने के लिए सभी को सजरकारी करनी चाहिए।
कम सर को दीजिए पानी डालने के लिए। काहे सुनोगे ऐसे ऐसे काहे करते हैं? पूरे दुनिया पर्यावरण के संकट से जूझ रही है और स्वाभाविक रूप से बिहार तो और भी झंझावात से वो झेल चुका है। झारखंड के बंटवारे के बाद जो हमारे यहाँ वनच्छादन कम हो गया था, तो बिहार की एनडीए की सरकार ने एक वृहद योजना बना करके बिहार में आच्छादन बढ़ाने का काम किया। आज हम 15% पर पहुँच गए हैं और आज जब पूरी दुनिया इस संकट से जूझ रही है, तो स्वाभाविक रूप से इस संकट से बाहर निकलने के लिए सभी को वृक्ष लगाना चाहिए। एक संदेश आज के दिन है। वहीं जंगलात व माहौलियात के वजीर प्रेम कुमार ने शजरकारी के बाद लोगों से भी शजरकारी की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर पेड़ पौधे लगाना जरूरी है। इसके लिए महकमा माहौलियात व जंगलात खुसूसी मुहिम चलाएगा। विभाग के द्वारा जो वन, पर्यावरण, जलवायु प्रबंधन विभाग जो हमारा है, इनका जो लक्ष्य रखा गया है वो लक्ष्य है 2,81,569 और जीविका बहनें जो हैं उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 50,14,000 रखा गया है। और उसके बाद हॉर्टिकल्चर को टारगेट दिया हम लोगों ने है 10 लाख का लक्ष्य दिया है। और जो मनरेगा है ग्रामीण क्षेत्रों में हम लगाते हैं पौधे, उनका टारगेट है 1,77,47,000। कुल मिलाकर चालू वित्तीय वर्ष में 4,38,30,000 पौधों को लगाने का लक्ष्य हमारा रखा गया है। बिहार रियासती आलूदगी कंट्रोल बोर्ड की जानिब से आज पटना के अधिवेशन भवन में स्कूली बच्चों के लिए जमीन के तहफ्फुज पर मुबनी क्विज मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें 20 से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौका पर माहौलियात, जंगलात और आबो हवा के महकमे की प्रिंसिपल सेक्रेटरी वंदना प्रेसी ने कहा कि आज जमीन के तहफ्फुज के सख्त जरूरत है। इसके लिए हुकूमत जल जीवन हरियाली प्रोग्राम की मदद से बेदारी फैला रही है। देखिए, बिहार का जल जीवन हरियाली कार्यक्रम अपने आप में अनूठा है, जिसके बारे में बहुत हम लोगों को इंटरनेशनल लेवल पे अप्रिसिएशन मिल रहा है, क्योंकि मैसिव एफॉरेस्टेशन का काम किया जा रहा है और पानी का संरक्षण का काम किया जा रहा है। और आज मगरबी चंपारण के बगहा जिला पुलिस की 65वीं बटालियन के जानिब से सदर दफ्तर और तमाम सरहदी चौकियों पर यौम माहौलियात मनाया गया। इस मौके पर शजरकारी की गई और प्रोग्राम मिशन लाइफ के तहत हुआ। 65वीं बटालियन के कमांडेंट नंदन सिंह मेहरा ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा शजरकारी करके माहौलियात को सरसब्ज व शादाब बनाएं। पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम सभी बलकर्मी 65वीं वाहिनी बगहा के अपने जो बटालियन का जो क्षेत्र है उसी में वृक्षारोपण के लिए एकत्रित हुए हैं और हमें यहाँ के माननीय सदस्य जो हमारे सिविलियन सोसाइटी के माननीय सदस्य हैं। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आदाब।